गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी सभी को। देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है अनुपात एंड समानुपात चल रहा है एसटी यादव शारदा वाला मैथ का। और भाई सही अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और पीछे के जो चैप्टर हैं उनकी भी पीडीएफ पढ़ी हुई है, एक बार जरूर जाकर देख लीजिए। भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। देखिए सवाल नंबर कहाँ तक हम कर चुके थे, 65 तक हम कर चुके थे। सवाल नंबर 66 आज है। सवाल नंबर 66 पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। देखिए सवाल नंबर 66 में कह रहा है कि जो वाई है ना वो बाई, देखो इसका मुंह जिसकी तरफ होता है वो बड़ा होता है, बाई बड़ा है 0 से। तो ये कह रहा है उसने तुम्हें वो दी है शर्तें। कह रहा है 5 अनुपात कितना 15 समानुपात x अनुपात कितना है 90। फिर उसने कहा है तथा 162 अनुपात बाई समानुपात बाई और अनुपात कितना है 128। ठीक है, तो मुझसे इसने ये दिया है और उसके बाद मुझसे पूछना चाह रहा है 8x अनुपात कितना बाई, इसका मान। तो ये तो मैं तभी निकाल पाऊंगी जब मुझे क्या होगा, इनकी वैल्यू मुझे पता होगी। तो तुम्हें निकालना सिखाया। इसका अनुपात का मतलब होता है बटे 5/15, समानुपात का मतलब होता है बराबर x बटे कितना 90। अब देखो 15 छक्का 90 बराबर की चीजें कट जाती है। अब इसकी गुणा इधर हो जाएगी, 6 पंजे 30, x का मान कितना निकल गया 30। तो अब मुद्दा बात निकालनी है, अब निकालना बाई का। तो 162 बटे कितना बाई बराबर कितना हो गया बाई बटे कितना 128। ठीक है, तो देखो इसकी इधर गुणा और इसकी इधर गुणा, तो 162 गुणा कितना 128 बराबर में कितना हो गया 22²। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए अगर मैं इनकी गुणा कराऊंगी ना तो मुझे बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो हमें क्या करना है। अच्छा मैं इसे तोड़ के लिख सकती हूँ, देखो 2 से यहाँ भाग दो क्योंकि 2 से कट सकता है। तो मैं इसे 2 गुणा 2 अट्ठे 16, 2 का ना 2 गुणा, ऐसे इसको लिख सकती हूँ। देखो 2 से कट सकता है, 2 छंग 12, 2 चौक 8। ठीक है, और कितना 22², यही तो है। अब एक तरफ वर्गमूल हो, सॉरी एक तरफ वर्ग हो दूसरी तरफ ना हो तो जाके रूट चढ़ जाता है, यानी कि बाई बराबर करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे पीछे वाली वीडियो में सब समझा चुकी हूँ। 2 गुणा कितना 81 गुणा कितना 64 और गुणा कितना 2, तो बाई बराबर देखो 81 का वर्गमूल 9, 64 का वर्गमूल 8। अब देखो 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2, यही तो निकलेगा बाई का मान। तो गुणा कराओ मत, क्योंकि मुझसे क्या पूछा है अनुपात में। जब भी अनुपात में हो तो गुणा मत ही कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो 8 x का मान कितना 30, तो 8 गुणा 30 अनुपात बाई का मान कितना आया तुम्हारे पास 9 गुणा 8 और गुणा कितना 2। देखो अनुपात में चीजें कट जाती, 60 से 1 कट, तो कितना आ गया 15:9 आंसर। सॉरी 15:9 नहीं आएगा, इसमें और भी कट जा रहा है, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, अनुपात कितना आ जाएगा 5:3 का। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 67 देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 67 में कह रहा है u प्लस बी बराबर कितना दे रखा है आपको 80। फिर उसके बाद दिया है u अनुपात b बराबर कितना दिया है 5:3। मुझसे पूछ रहा है u माइनस बी बराबर कितना। अच्छा ठीक है, देखिए टोटल कितना दे रखा है तुम्हें, ये टोटल है तो इसका भी क्या रखूं टोटल, 5 और 3 8, 8 भाग का मान कितना दे रखा 80। मुझसे क्या पूछ रहा है इनका अंतर, तो अंतर कितने कहा 5 में से 3 गया 2, 2 भाग का मान पूछ रहा है, सॉरी 80 है ये। तो देखो 8 से काटोगे 10 बार गया, यानी कि कितना गुना पाया 10 गुना, तो इसका भी 10 गुना करा दोगे तो कितना 20 आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 68 इजी सवाल है, ये सवाल आप लोगों को ही करना है। और भाई आंसर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट्स करा करो, ये थोड़ी है कि 3 या 4 ही कैंडिडेट हैं जो वीडियो देखते हैं बस वो ही आंसर कमेंट्स करते हैं। या फिर क्या आइडिया लगाऊं कि तुम लोगों को मैथ आता ही नहीं है या फिर मैं कुछ बेसिक पढ़ा नहीं रही हूँ। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलके कमेंट्स करा करो आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर देखेंगे 69। ये कह रहा है x अनुपात बाई अनुपात z कितना दे रखा है 1:2:3। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, दिया क्या है उसने, आगे वैल्यू दी है x² प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और बराबर कितना दिया है 224। और मुझसे पूछा क्या है x प्लस बाई प्लस जेड, ये मुझसे पूछना चाह रहा है। कुछ नहीं करना, देखो जब भी ऐसा वैल्यू दी हो तो एक ये क्या है संख्याओं के वर्गों का जोड़, लेकिन ये क्या है संख्याओं का अनुपात। तो मैंने क्या कहा एक अचर पद मान लिया जाता है ऐसी संख्याओं के पीछे। तो देखो ये कितनी रही होगी, ये मैंने a मान लिया इसके पीछे, तो ये 1a, ये कितना 2a
और ये कितना 3a, यही तो रहा होगा। अच्छा ये वर्गों का स्क्वायर वो है जोड़, तो वर्गों का रखो। a का मान कितना 1, तो ये a स्क्वायर रहा होगा, प्लस ये कितना है 2, तो 2 का वर्ग 4a स्क्वायर, 3 का 9a स्क्वायर। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी जहाँ तक उम्मीद है। जोड़ लो, 9 4 कितना हो गया 13 और 1 14, 14a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 224। काटो, 14 ही का ना 14, एक बार कितना बचा 8 और 2 10, छोटा करके काट लीजिए। 2 सत्ते 14, 2 से यहाँ काटो, 2 ही का ना 2, 2 ही का ना 2, 2 दूनी 4, 7 से काटो, 7 ही का ना 7, कितना बचा 4, 7 6 42। अब यहाँ कितना है a स्क्वायर, दूसरी तरफ कितना 16। अब देखो बार बार ये वाली बात नहीं बताऊंगी कि एक तरफ स्क्वायर हो दूसरी तरफ ना हो, तो रूट चढ़ा देते हैं सर। सीधा देख लो, एक तरफ स्क्वायर हो दूसरी तरफ ना हो, वर्गमूल निकाल दो, तो a का मान कितना आ गया होगा 4। उनने पूछा उनका जोड़ कितना होगा, तो जोड़ लो, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6a, तो 6 गुणा a का मान कितना 4, 6 चौक 24 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए जो सवाल नंबर 70 71 है, आप लोग कीजिए ये सवाल, इजी सवाल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होगी इस सवाल में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर देखेंगे 72 में कह रहा है दो संख्याओं का योग और अंतर क्रम से कितना कितना दिया है। अच्छा दो संख्या है a और b, अच्छा योग को लिखेंगे तो a प्लस बी, उसने कहा दो संख्याओं का योग और अंतर, तो a माइनस बी, क्रम से कितना कितना है, अंतर योग दिया 27 और अंतर दिया कितना 3। अगर किसी ने पिछली वीडियो देखी हो, इससे जस्ट पिछली वीडियो जो मैंने डाली है, वहां पे बड़ी संख्या निकालते हैं तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या में जोड़ के, तो 27 और 3 30, और उसका कर देते हैं आधा, तो कितना 15 बड़ी संख्या। छोटी संख्या निकालनी तो इनका अंतर, भैया कोई भी संख्या छोटी कब होगी, जब घट जाती है, तो 27 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 24, 24 का आधा 12, ये निकली होगी। मुझसे पूछा क्या है उसने, ये देख लेती हूँ एक बार। उनने पूछा दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, तो 15 अनुपात कितना 12, देखो 3 से भाग जाती है। अनुपात तब तक नहीं बनता जब तक उसके अंदर कुछ कॉमन रहता है, कॉमन अगर खींच लो तो अनुपात बन जाता है। देखो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, ये क्या बन जाएगा इनका अनुपात। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर देखेंगे 73। देखिए सवाल नंबर 73 में कह रहा है विपिन और दिनेश के वेतन का अनुपात। भैया ये कौन है विपिन, ये कौन है दिनेश, इनके वेतनों में जो अनुपात दे रखा 5:8 का दे रखा। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है अगर इनके वेतन में कितने की वृद्धि कर दूं, पिछले वाला ही सवाल है, वेतन में 48, प्रत्येक के वेतन में 4800 की वृद्धि कर दूं तो अनुपात जो है 7:10 का हो जाता है। अच्छा पहले वेतन कितना था 8 5 13, अब वेतन कितना हो गया 17, वैसे भी कर सकते थे एक्स मान के, कितने की वृद्धि हो गई 4 की। ये 4 भाग की वृद्धि क्यों हो गई, क्योंकि प्रत्येक के वेतन में 4800 की वृद्धि, तो जब 2 बंदे हैं तो कितने की वृद्धि हो गई होगी, क्या 9600 की वृद्धि। मुझसे किसका वेतन पूछा है, ये देख लो एक बार। मुझसे वेतन पूछ रहा विपिन का, तो विपिन का वेतन कितना है, पहले अनुपात कितना था 5, यानी कि 5 भाग का मान पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ गुना ढूंढो, देखो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 0 ऐसी, कितने गुना पाया 2400 गुना, तो गुणा करा दो, 2 0 देखो ऐसी, 5 चौक 20, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, कितने हजार 12,000। किसी को कोई दिक्कत, एक्स मान के भी कर सकते थे, वो कैसे, जैसे कि क्या मैंने बताया था 5x बटे कितना 8x, और प्रत्येक के वेतन में कितने की वृद्धि कर दूं 4800 की, कर दी, और जब जाके जो है अनुपात कितना बन जाता है 7:10 का। सॉल्व करा लेना यहाँ से अगर कराना चाहोगे तो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर देखेंगे 74। देखिए सवाल नंबर 74 कह रहा है एक आर्मी की भर्ती में की प्रक्रिया में चयनित और अचयनित कौन है, एक चयनित है और दूसरे अचयनित हैं। अच्छा एक बात बता दो, अगर अचयनित और चयनित को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, टोटल आवेदन करने वाले बन जाएंगे, नहीं आवेदनकर्ता, आवेदन ही लिख देती हूँ। जैसे कि मान लो हम लोग थे पहले, अभी तो चलो सेलेक्टेड हैं, जब हम पहले नहीं थे तो क्या होते थे, हम भी इसी श्रेणी में आते थे चयनित या अचयनित की, लेकिन जब हम चयनित और अचयनितों को जोड़ देते तो टोटल काउंट होता था कि कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया है, ये तो होता था। अच्छा एक बार आगे पढ़िए, देखिए जो पुरानी बुक थी उसमें सवाल नहीं था, अब की जो बुक है उसमें दिया है। ये कह रहा है चयनित और अचयनित का जो अनुपात है वो दिया है कितना 3:1। ठीक है, तो बताओ टोटल कितने आवेदन हुए होंगे 4। मैंने कहा था एस जब भी हो तो एक्स मान लेना, ठीक।
तो टोटल आवेदन कितने हुए होंगे? 4x, ये 3x, ये x। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि 60 से कम ने आवेदन किया होता। अच्छा, टोटल आवेदन 4x हुए, तो ये कह रहा है 60 कम आवेदन हुए होते, तो इसमें से कितना घटा दो? 60। ये कह रहा है इतने हुए होते। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। तो और 30 से कम चयनित होते, टोटल चयनित कितने? 3x। तो कह रहा 30 कम हुए होते, तो चयनित और अचयनित का अनुपात, चयनित और अचयनित का अनुपात कितना हो जाता? 8:1, यानी कि 8/1। लेकिन चयनित और अचयनित का, लेकिन ये क्या है, अचयनित की वैल्यू तुम्हारे पास है नहीं अभी, तो अचयनित की वैल्यू कैसे निकलेगी? अच्छा एक बार बताओ, टोटल है मेरे पास 10 व्यक्ति, 10 में से 7 चयनित हो गए, तो अचयनित कितने बचे? 3। ये कैसे पता चला? इसमें से घटा के पता चला, नहीं चला? तो मेरे पास जैसे कि क्या है, तो आवेदन कितने हुए? 4x माइनस 60, और इसमें से चयनित कितने हो गए? 3x माइनस 30। अगर मैं इनमें से इन्हें घटा दूं तो ये कैसे निकल जाएंगे तुम्हारे पास? अचयनित। जैसा भी मैंने तुम्हें बताया कि 10 मान लो टोटल थे, 7 मेरे पास चयनित हो गए, तो 3 कितने बच गए? अचयनित। घटाने पे तो मिले, तो ठीक है घटा लीजिए एक बार। 4x माइनस कितना? 60, प्लस माइनस, माइनस के 3s, माइनस माइनस प्लस, तो कितना बचेगा? यहाँ से देखो खाली x बचा, और 60 में से 30 जाएगा, 30 बचेगा, लेकिन चिन्ह का एक माइनस का, चूंकि बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस का, यानी कि यहाँ पे जो निकल के आया वो कितना आया? x माइनस के 30। ये वाला जो काम है, ये वाला इतना पोर्शन कहीं अदर अलग साइड्स को कर देना इसके इधर पेज पर, ठीक है। अब आगे पढ़ो। देखो इसने कहा था, देखिए आगे क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना। इसने कहा चयनित और अचयनित का अनुपात कितना दिया है? 5:1। तो चयनित कितने हैं? 3x माइनस 30 बटे कितना है? चयनित कितने हैं? x माइनस 30। और इनका जो अनुपात दिया है वो कितना हो जाता है? 5/1। तो इसकी इधर गुणा कराओगे तो ऐसे आ जाएगा 3x माइनस 30 बराबर, इसकी गुणा कराओ 5 ही का ना, 5x, 5 दिया 15, इतना आ जाएगा। अच्छा ये एक बात देखेंगे, ये इधर प्लस है तो क्या इधर आके माइनस हो जाएगा? 5 में से 3 जाएगा तो कितना? 2x, लेकिन बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस, तो माइनस बराबर, ये इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, लेकिन पहला वाला माइनस का है तो घटेंगे, कितना बचेगा? 120, लेकिन बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस, माइनस से माइनस खत्म, कितना है? 60, यानी कि x का मान निकला 60। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है कि आवेदन कितनों ने किया, तो भैया आवेदन कितनों ने किया था? 4x ने, तो गुणा करा दो, 4 गुणा 60, 6 चौक 24, यानी कि कितने रहे होंगे? 240। ये सवाल भैया मोस्ट लगा लेना, क्योंकि पुरानी बुक में ये सवाल नहीं था, ये नई बुक में सवाल ऐड हुआ है। नेक्स्ट सवाल है 75, सेम इसी के जैसा है, जिसकी समझ में यहाँ नहीं आया वो उसमें जरूर ध्यान से समझ लें। देखिए सवाल नंबर 75 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 75 में कह रहा है एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात दिया गया है 6 और 1 का, ठीक है। तो ये बताओ टोटल आवेदन के 7x हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? आगे पढ़ो क्या कह रहा, ये कह रहा है 90 से कम ने आवेदन किया होता, मतलब पहले इतने थे, वो ये कह रहा कि 7x में से कितने? 90 कम हुए होते। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, और 30 से कम चयनित होते, पहले मतलब 6x चयनित हो रहे थे, लेकिन वो ये कह रहा कि 30 से कम होने चाहिए थे, ठीक है। तो ये कह रहा है चयनित और अचयनित का अनुपात कितना आ जाता तब? 8:1, लेकिन अचयनित तो तुम्हारे पास है नहीं, तो अचयनित कैसे निकलेंगे? अब मैंने माना टोटल कितने थे, मान लो टोटल थे तुम्हारे पास 10, इसमें से 7 चयनित हो गए, तो क्या 3 अचयनित बचे होंगे? कब घटा के? तो टोटल तुम्हारे पास कितने आवेदन हुए? अब यहाँ पे ये वाला काम एक साइड को कर लिया करो, टोटल आवेदन हुए थे तुम्हारे पास इतने, अगर मैं इनमें से चयन कितनों का हो गया? 6x माइनस 30 का, अगर मैं इन्हें घटा दूं तो मेरे पास कौन बचेंगे? जो अचयनित हैं, ये अचयनित बचेंगे, ठीक है। तो ठीक है घटाओ, देखो 7x माइनस 90 ऐसी, प्लस माइनस, माइनस के 6x, प्लस माइनस 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 प्लस के 30, कितना x बचेगा? देखो x खाली 90 में से 30 जाएगा 60, बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस, तो ये आएगा ये, यानी कि जो अचयनित रहे होंगे वो कितने रहे होंगे? x माइनस 60। अब यहाँ देखो, अब दिया उसने चयनित अचयनित का अनुपात, अनुपात का मतलब तुम्हें पता बटे ही होता है, तो 6x माइनस 30 ऐसे ही बटे कितना? x माइनस 60, इनका अनुपात कितना हो जाता है? 8/1। कैची वाली गुणा करा देंगे, करा दो भैया, 6x
-30 ऐसे ही बराबर 8x और -8×6 = 48, 480। ये इधर प्लस है तो इधर आके माइनस। देखो जब ये प्लस है, ये इधर आके ये पहले से प्लस है और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 8x में 6x जाएगा 2x, लेकिन क्या का माइनस का। भाई एक बार देख लो, कभी तुम्हारे प्लस माइनस में गड़बड़ कर दो। 6x ये इधर माइनस का तो इधर आके सॉरी प्लस है तो इधर आके माइनस, बराबर जो संख्या पहले से मौजूद है उसे ऐसे लिखेंगे। 480, ये इधर माइनस है तो इधर आके प्लस। ये कितना बचेगा, देखो 2 बचा, बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस, तो यहाँ माइनस। 480 में से 30 जाएगा तो क्या 450 बचेगा, बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस। 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। एक्स का मान कितना निकला 425। मुझसे पूछा क्या है उसने, वो मुझसे पूछ रहा है तो आवेदन प्रक्रिया में कुल कितने लोगों ने भाग लिया। कितनों ने भाग लिया था, 7x ने। तो x का मान कितना है 225, गुणा करा दो। 7 पंजे 35 का 5, हाथ से लगे 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 का 7, हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि टोटल कितने थे 1575। आई होप अब सभी को ये सवाल समझ में आ गया हो। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर देखेंगे 76। सवाल नंबर 76 में कह रहा है 3 कक्षा में विद्यार्थियों का अनुपात कितना था, 3:4 कितना था 5। आगे पढ़ो। ये कह रहा है यदि प्रत्येक में कितना जोड़ दूं, यदि प्रत्येक में भैया 20 जोड़ दो, लेकिन संख्या कितनी 3, तो क्या 30 जुड़िया 60 जुड़िया होगा। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, अगर प्रत्येक में 20 जोड़ दिया जाए, यानी कि 20 बढ़ा दिया जाए, 20 जोड़ दिया जाए, बात एक ही है, तो अनुपात बदल कर हो जाता है 4:5:6। अब एक बात सोचेंगे, पहले कितना था 5 4 9 और 3 कितना 12। टोटल विद्यार्थी पहले थे 12, अब कितने हो गए 6 4 10 और 5 15। कितने की बढ़ोतरी, 3 की बढ़ोतरी। यानी कि ये बढ़ोतरी क्यों हुई, इस 60 की वजह से। गुना ढूंढो, 3 दूनी 6, 20 की बढ़ोतरी। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, तो वो ये कह रहा है आरंभिक में शुरू में तीनों कक्षा में मिलाकर छात्रों की संख्या आरंभ में कितनी थी, तो आरंभ में थी कितनी 12, यानी कि 12 भाग का मान पूछ रहा है। तो 12 दूनी 24, यानी कि कितने थे 240। भाई 76 के सवाल जैसा है 82, उस सवाल को भी एक बार मैं यहाँ करा देती हूँ, अगर आपके समझ में नहीं आया होगा तब। देखिए सवाल नंबर 82 दिया है, एक कक्षा में जो है कितने के अनुपात में विद्यार्थी हैं, 2:3:5। वैसे मैंने कल की क्लास में भी कराया हुआ है। तो ये कह रहा है अगर प्रत्येक में कितने की वृद्धि कर दूं 20 में, ये 3 कक्षाएं हैं, 3 कक्षाओं का रेशियो दिया गया है 2:3:5। ये कह रहा है प्रत्येक में कितने की वृद्धि कर दूं 20 की, तो जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, अनुपात हो जाता है 4:5:7। अच्छा एक बात बताओ, 20 की वृद्धि हो रही है लेकिन तीनों में हो रही, तो एक में 20 की तो 3 में कितने की 60 की हुई होगी। अच्छा यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ काम करेंगे। अच्छा अगर मैं अनुपात जोड़ूं कि पहले टोटल तो तीनों संख्याओं तीनों क्लासों का जो अनुपात रहा होगा वो कितना रहा होगा 5 और 3 8 और 2 10। लेकिन जब प्रत्येक में 20 जुड़ गया, यानी कि 60 जुड़ गया, तो अनुपात बदल के कितना बढ़ गया, तो जोड़ लो 7 5 12 और 4 कितना हो गया 16। देखो पहले 10 था अब 16 हो गया, कितने की वृद्धि हो गई 6 की। क्यों हो गई भैया वृद्धि, क्योंकि प्रत्येक में 20 जोड़ा गया, यानी कि 6 भाग का मान किसके बराबर है 60 के। गुना ढूंढो, 6 का 6 0 का 0 कितना 10। उसने मुझसे पूछा है वृद्धि से पहले टोटल कितनी छात्रों की संख्या कितनी थी, तो टोटल मेरे पास पहले कितने थे 10। 10 की गुणा किससे कराऊंगी 10 से, क्योंकि 10 गुना है, कितना हो गया 100। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 77 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 77 में कह रहा है एक विद्यालय में विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितनी है, टोटल दिया भैया 640। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, इसमें लड़के की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स में जो अनुपात दे रखा है वो कितने का दे रखा है 5 और 3 का। ठीक है आगे पढ़ो, यदि विद्यालय में 30 और लड़कियां आ जाए या नामांकन हो जाए, तो भैया तभी तो कराएंगे, पहले टोटल तो निकाल लो। तो यहाँ देखो ये टोटल है इतना, तो मेरे हिसाब से टोटल कितना है 5 और 3 8, 8 भाग का मान कितना है 640, 8 8 64, कितने गुना पाया 80 गुना। तो लड़के कितने रहे होंगे, देखो 8 पंजे 40, यानी कि 400। लड़कियां कितनी रही होंगी 8 या 24 240, यही तो रही होंगी। आगे पढ़ोगे कह रहा यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन हो जाए, अच्छा लड़की कितनी 40, कितनी आ जाए 30 और आ जाए, अलग से कराओ फिर हो जाएगा।
देखो ये पूछ रहा अनुपात कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अनुपात के बारे में बात कर रहा है, तो ये 400 बटे कितना 240, लड़कियां 30 और बुला रहा है वो, ठीक है। आगे पढ़ो के कह रहा है, तो विद्यालय में कितने और लड़कों का नामांकन किया जाना चाहिए, कितने और बुला रहा है तो प्लस x मान लिया, तो जो अनुपात है वो कितना हो जाता है 14/9, ठीक है। गुणा करा लो ऐसे, तो देखो ये कितना हो जाएगा 270, ठीक है। इसकी गुणा कराओ, 9 चौक 36, कितना 360 प्लस कितना 9x बराबर ये कितना हो जाएगा, देखो 270 और गुणा कितना 14, 0 का 0 ऐसी, 14 सत्ते 98, हासिल लगे 9, 14 दूनी 28, 28 और 9 कितना हो गया 8 और 9 कितना होता, 14 दूनी 28, 28 और 9 कितना हो गया यानी कि 37, इतना ही तो होगा, यानी कि बराबर में कितना है 37 80। ये इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, यानी कि 9x बराबर, देखो डायरेक्ट घटा लो, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 0 गया 8, 7 में से 6 गया 1, 9 दूनी 18, x बराबर कितना 20, यानी कि कितने लड़के और आने चाहिए 20 लड़के। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सवाल में भी कुछ नहीं दिया था, टोटल दिया था, तो पहले ना मैंने उनकी संख्या निकाल ली, उसने कहा कि 30 लड़के और बुला ली, अब वो पूछ रहा कितने लड़के और बुला लूं, जो अनुपात है वो कितना होने जाना चाहिए 14 और 9 का मैंने मान लिया कितने बुला लूं x, कैची वाली गुणा करा ली, वहां से x की वैल्यू निकाल ली, यही निकालना था बस। सवाल नंबर देखते हैं नेक्स्ट, सवाल नंबर 78 पढ़ेंगे। एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, जो बॉयज है और गर्ल्स हैं, बॉयज और गर्ल्स में कितने का अनुपात दे रखा है 7:6 का, ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, यदि 4 लड़के उस समूह में आ जाते और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती तो लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना हो जाता। वही जो पीछे मैंने सवाल किया है, भैया x के रूप में लेंगे तो ये कितना हो गया होगा 7x, और ये कितना हो गया 6x। ये लड़के हैं ये लड़कियां हैं, ये कह रहा है लड़के कितने और आ जाते 4, लड़कियां कितनी समूह छोड़ देती, छोड़ रही है तो माइनस, तो अनुपात कितना हो जाता 4/3 का। देखो कैची वाली गुणा करा दो, 7 या 21x प्लस 7 चौक 3 चौक 12, 6 चौक 24x माइनस 4 तिया 12, ये तो होगा। अच्छा ये इधर प्लस है तो इधर आके माइनस, अब देखो 24 में से 21 जाएगा तो क्या 3x बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब तो इतने चीजें समझा ली, अपनी तरफ से एक लाइन बढ़ा लेना अगर कंफ्यूज हो तो। अब ये देखो ये इधर प्लस है तो क्या इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस के 24 हो जाएगा, और चिन्ह माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस से माइनस खत्म, 3 सत्ते के 3 अट्ठे 24, x बराबर कितना 8। आगे बढ़ो क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है विद्यालय में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल कितने हैं, टोटल कितने भैया 6 6 12 और 1 13, 13 टोटल है, तो 13 का मान निकालो, तो 13 गुणा 8, तो गुणा करा दो, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, सही है। आंसर कितना आएगा 104। भाई वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, भाई सपोर्ट करें चैनल का थोड़ा, क्योंकि थोड़ा लो जा रहा है वीडियो भी, थोड़ा कम लाइक तुम लोग कर रहे हो, शेयर भी तुम लोग थोड़ा कम ही कर पा रहे हो, तो भाई थोड़ा सपोर्ट कीजिए।